हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कोर क्लेवर। आज तारीख है 29 सितंबर 2025 एंड आई एम बैक विद योर डेली डोज ऑफ द हिंदू एडिटोरियल्स सिंप्लीफाइड जस्ट फॉर यू। और हाँ, इन एडिटोरियल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। Its title is Weaponizing Healthcare on the Trump Tariffs on Imported Medicines। इसका मतलब है स्वास्थ्य सेवा को एक हथियार बनाना, और ये एडिटोरियल है ट्रम्प द्वारा इंपोर्ट की जाने वाली दवाओं पर लगाए गए टैरिफ्स यानी टैक्सेस के बारे में। एंड द सबटाइटल इज अमेरिकन्स विल सी मेडिकल बिल्स शूट अप ड्यू टू डोनाल्ड ट्रम्प्स एक्शंस। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के एक्शंस की वजह से अमेरिकन्स को अपने मेडिकल बिल्स में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ट्रम्प जी और उनके शॉकिंग डिसीजंस, क्लासिक कॉम्बो। लेट्स डाइव इन। बाय अनाउंसिंग 100% tariffs on imports of branded and patented medicines with effect from October 1, मतलब 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों की इंपोर्ट पर 100% टैरिफ्स यानी टैक्स की घोषणा करके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज वेपनाइज्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर इन अमेरिका। मतलब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में हेल्थ केयर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। वेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अकाउंट फॉर अबाउट 10% ऑफ हाउस होल्ड मेडिकल केयर स्पेंडिंग। एक ऐसा देश जहां घर के मेडिकल खर्चों का लगभग 10% हिस्सा प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं पर जाता है। द कावियाट ऑफ अ 15% टैरिफ कैप ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इन जापान। मतलब इसमें एक कावियाट यानी एक चेतावनी या शर्त ये है कि यूरोपियन यूनियन और जापान से होने वाले इम्पोर्ट्स पर 15% की टैरिफ कैप यानी टैक्स की ऊपरी सीमा होगी, which the US has clarified that it will honor, blunts the announcement, जिसे US ने साफ किया है कि वो मानेगा, और इस बात से अनाउंसमेंट का असर थोड़ा कम हो जाता है। As these two jurisdictions account for nearly 3/4 of pharma imports, क्योंकि फार्मा इंपोर्ट्स का लगभग 3/4 हिस्सा इन्हीं दो जगहों से आता है। So a little bit of relief, I guess. Much of this trade consists of patented medicines such as the Danish-made weight loss and anti-diabetes drugs, Wegovy and Ozempic. इस ट्रेड में ज्यादातर पेटेंटेड दवाइयां हैं, जैसे कि डेनमार्क में बनी वेट लॉस और एंटी डायबिटीज दवाएं Wegovy और Ozempic. The impact on patients needing specialized cancer और rare disease drugs could also be severe. जिन मरीजों को कैंसर या किसी rare disease यानी दुर्लभ बीमारी के लिए स्पेशलाइज्ड दवाइयों की जरूरत होती है, उन पर भी इसका गंभीर असर पड़ सकता है। There will also be a likely impact on the US's health insurance sector. इसका असर यूएस के हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पर भी पड़ने की संभावना है, as firms would attempt to pass on higher prices of specialty and patented medicines on to policy holders. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां स्पेशलिटी और पेटेंटेड दवाओं की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ पॉलिसी होल्डर्स पर डालने की कोशिश करेंगी। मतलब प्रीमियम बढ़ जाएगा। सिंपल। An Ernst & Young study found that a 25% tariff on patented drugs would raise annual drug costs by about $51 billion. 25% पर ये हाल है, सोचो 100% पर क्या होगा? The countries most exposed are those left outside the exemptions. सबसे ज्यादा असर उन देशों पर होगा जिन्हें छूट नहीं मिली है। The UK, Switzerland and Singapore hubs for pharma manufacturing face the prospect of a 100% tariff burden. UK, Switzerland और सिंगापुर जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के बड़े हब्स हैं, उन्हें 100% टैरिफ के बोझ का सामना करना पड़ सकता है, which could make their products expensive, जिससे उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो सकते हैं। India's sprawling generics industry has, for the moment, been spared. भारत की विशाल जेनेरिक्स इंडस्ट्री फिलहाल के लिए बच गई है। हाँ, थैंक गॉड। ये फॉर द मोमेंट वाला फ्रेज एस्पिरेंट्स की लाइफ में बड़ा स्कैरी होता है ना? जेनेरिक्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस डिस्पेंस्ड इन द यूएस, बट अबाउट 13% ऑफ स्पेंडिंग। यूएस में लिखी जाने वाली 90% प्रिस्क्रिप्शंस में जेनेरिक दवाएं होती हैं, लेकिन खर्च का सिर्फ 13% हिस्सा ही इन पर होता है। इंडिया एक्सपोर्टेड मोर देन $10.5 billion वर्थ ऑफ फॉर्मुलेशंस टू द यूएस इन FY 25। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में यूएस को $10.5 billion से ज्यादा के फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट किए थे। Any tariff expansion to cover generics or biosimilars could therefore deal a blow to one of India's most successful export sectors. इसीलिए अगर इन टैरिफ्स का दायरा जेनेरिक्स या बायोसिमिलर्स को भी कवर करने के लिए बढ़ाया गया, तो ये भारत के सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट सेक्टर्स में से एक के लिए बड़ा झटका होगा। There is also lingering uncertainty over whether active pharmaceutical ingredients यानी APIs will be caught in the tariff net. इस बात पर भी अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs भी इस टैरिफ के जाल में फंसेंगे। इंडिया एंड चाइना डोमिनेट ग्लोबल API सप्लाई। पूरी दुनिया में API सप्लाई पर इंडिया और चाइना का दबदबा है। The US itself remains a leading producer of innovative medicines, exporting billions of dollars worth of
ड्रग्स वर्ल्ड वाइड। यूएस खुद भी इनोवेटिव दवाइयों का एक बड़ा प्रोड्यूसर है और वो दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की दवाएं एक्सपोर्ट करता है। हाउ द न्यू टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड पेटेंटेड ड्रग्स विल इंटरैक्ट विद द प्राइस कंपेटिटिवनेस ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स रिमेन्स अनक्लियर। इम्पोर्टेड पेटेंटेड दवाओं पर लगे ये नए टैरिफ्स यूएस के एक्सपोर्ट्स की प्राइस कंपेटिटिवनेस को कैसे प्रभावित करेंगे, ये अभी साफ नहीं है। मिस्टर ट्रम्प्स मूव केम डिस्पाइट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल बॉडी PHRMA। मिस्टर ट्रम्प का ये कदम PHRMA जैसे प्रभावशाली संस्था के विरोध के बावजूद आया, which warned that tariffs would raise costs for patients without addressing structural supply chain issues, जिसने चेतावनी दी कि इन टैरिफ से सप्लाई चेन की स्ट्रक्चरल समस्याओं को हल किए बिना ही मरीजों का खर्च बढ़ जाएगा। For Americans, this decision will almost certainly push up retail drug costs for advanced therapies. Americans के लिए ये फैसला advanced therapies के लिए retail drug costs को निश्चित रूप से बढ़ा देगा। For the world, the move is a reminder that global supply chains forged in the post-Second World War order are being reshaped by new political realities. और दुनिया के लिए ये कदम एक रिमाइंडर है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने ग्लोबल सप्लाई चेन्स अब नई पॉलिटिकल रियलिटीज यानी राजनीतिक सच्चाइयों के हिसाब से बदल रही हैं। Nations heavily dependent on US demand must accelerate alternative trade alliances and diversify export markets. जो देश US की डिमांड पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उन्हें तेजी से ऑल्टरनेटिव ट्रेड अलायंसेस बनाने होंगे और अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, मतलब और देशों में भी अपना सामान बेचना होगा। दिस इज नाउ अ नेसेसिटी फॉर इंडियाज फार्मा सेक्टर एज वेल। ये अब भारत के फार्मा सेक्टर के लिए भी एक जरूरत बन गया है। दैट वाज इंटेंस। एक ब्रेक लेते हैं गाइस। स्पीकिंग ऑफ नेसेसिटीज, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपकी सबसे बड़ी नेसेसिटी है वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स को याद रखना, है ना? वेल, आई हैव ग्रेट न्यूज। स्कोर क्लेवर का ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आवर ऐप यूजेस अ यूनिक लर्निंग टेक्निक जिसकी मदद से आप एक बार पढ़ेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट। सीरियसली, इट्स अ गेम चेंजर। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप टुडे। ऑल्सो, ये हमारा नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग दिस टू यू डेली, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। इट रियली मोटिवेट्स अस। Alright, back to business. Let's move to our second editorial, which is about a very tragic incident. The title is An Avoidable Tragedy on the TVK Rally, The Stampede in Karur. इसका मतलब है एक ऐसी त्रासदी जिसे टाला जा सकता था, और ये TVK की रैली और करूर में हुई भागदड़ के बारे में है। And the subtitle says, Police must not allow road shows in dense locations. मतलब पुलिस को घनी आबादी वाली जगहों पर रोड शोज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। Let's understand what happened. Effective crowd management at mass gatherings demands the cooperation of organizers and attendees. बड़ी सभाओं में भीड़ को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स और वहां आए लोगों दोनों के कोऑपरेशन की जरूरत होती है। However, when popular film stars attempt to convert their frenzied fan base into political capital, लेकिन जब popular film stars अपने जुनूनी fan base को political capital यानी राजनीतिक फायदे में बदलने की कोशिश करते हैं, crowd management और safety को अक्सर समझौता हो जाता है। This was tragically demonstrated in Tamil Nadu's worst political rally disaster. ये बात तमिलनाडु की सबसे भयानक political rally disaster में दुखद रूप से सामने आई, that left 40 people, including children, dead at Veluswamipuram in Karur during actor-politician C. Joseph Vijay's campaign on Saturday night, September 27, 2025, जिसमें actor-politician C. Joseph Vijay के कैंपेन के दौरान तरूर के वेलुस्वामीपुरम में बच्चों सहित 40 लोगों की मौत हो गई। ये सैटरडे नाइट की घटना है। Since September 13, 2025, when the Kollywood megastar launched his weekend-only road shows, 13 सितंबर 2025 से जब इस कॉलीवुड मेगास्टार ने अपने वीकेंड-ओनली रोड शोज शुरू किए, पॉलिटिक्स भी पार्ट टाइम हो गई है, सैटरडे संडे वाली, promoting his fledgling Tamilnaga Vetri Kajagam TVK as an alternative to the ruling Dravida Munnetra Kajagam DMK, अपनी नई बनी पार्टी तमिलनागा वेट्री कजगम TVK को सत्ता में बैठी DMK के ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रमोट करते हुए restrictions have been breached and common sense sidelined, नियमों को तोड़ा गया है और कॉमन सेंस को ताक पर रख दिया गया है। Mr. Vijay has resisted police restrictions, labeling them as a political move to stifle his growth. Mr. Vijay ने पुलिस के प्रतिबंधों का विरोध किया है और उन्हें अपनी ग्रोथ को रोकने के लिए एक पॉलिटिकल मूव बताया है। क्लासिक। The TVK even approached the Madras High Court. TVK ने तो मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, which concerned over the damage to public properties caused by his supporters,
wanted the government to collect deposits from political parties as collateral, जिसने उनके सपोर्टर्स द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए सरकार से कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी से कोलैटरल के तौर पर डिपॉजिट जमा करवाए। From the comfort of his campaign caravan, Mr. Vijay did little to prevent crowds along his route from joining in. अपने कैंपेन कैरावान के आराम से मिस्टर विजय ने अपने रास्ते में भीड़ को शामिल होने से रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया. Paralyzing traffic and delaying his arrival at meeting venues by several hours, जिससे ट्रैफिक जैम हो गया और वो मीटिंग की जगहों पर कई घंटे देर से पहुंचे. Youths climbed electricity poles, transformers and rooftops and clung to trees. नौजवान बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मर्स और छतों पर चढ़ गए और पेड़ों से लटक गए. And families held up vulnerable children just to catch a glimpse of the actor. और परिवार वालों ने छोटे-छोटे बच्चों को ऊपर उठाया सिर्फ एक्टर की एक झलक देखने के लिए. Seriously guys, safety first. Yet there was no effective corrective action either from the organizers or the police personnel. फिर भी ना तो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से और ना ही पुलिस की तरफ से कोई इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन यानी सुधार के लिए कदम उठाया गया. In Karur, the crowd which was modest at noon, the scheduled time, swelled by the time he reached at 7:20 p.m. as supporters gathered after work hours. Karur में भीड़ जो दोपहर में यानी शेड्यूल टाइम पर काफ़ी कम थी, उनके शाम 7:20 पर पहुंचने तक बहुत बढ़ गई क्योंकि समर्थक काम के बाद इकट्ठा हो गए थे. When they surged forward to hear him speak, many fainted or were crushed due to compressive asphyxia. जब वो उन्हें सुनने के लिए आगे बढ़े तो कई लोग बेहोश हो गए या compressive asphyxia यानी दबाव के कारण दम घुटने से कुचल गए. This is just heartbreaking यार, बिल्कुल दिल दुखाने वाली बात है. पुलिस से there was a significant mismatch between the turnout projected by the TVK, 10,000 people, and the actual turnout over 27,000. पुलिस का कहना है कि टीवी के द्वारा बताए गए अनुमानित लोगों की संख्या 10,000 और असल में आए लोगों की संख्या 27,000 से ज्यादा थी. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड स्विफ्टली टू द ट्रेजेडी. सरकार ने इस त्रासदी पर तेजी से रिस्पॉन्ड किया. Arranging medical aid, overnight autopsies and the prompt handing over of the bodies to grieving families. Medical aid, रात में autopsies और दुखी परिवारों को शवों को जल्दी सौंपने की व्यवस्था की. Chief Minister M.K. Stalin, who arrived in Karur past midnight, did the right thing by not politicizing the tragedy. Chief Minister M.K. Stalin, जो आधी रात के बाद करूर पहुंचे, उन्होंने इस त्रासदी का राजनीतिकरण ना करके सही काम किया. And instead entrusting the probe to a commission of inquiry. और इसके बजाय जांच एक commission of inquiry को सौंप दी. The commission must look beyond the TVK's lapses and examine whether the police had acted independently. Commission को TVK की चूकों से आगे बढ़कर ये जांच करनी चाहिए कि क्या पुलिस ने independently काम किया था, especially in denying the TVK's preferred venues to accommodate a larger gathering. खासकर TVK को ज़्यादा बड़ी भीड़ को accommodate करने के लिए उनकी पसंदीदा जगहें देने से इनकार करने में. Going forward, Mr. Vijay and the police must act to prevent such tragedies. आगे से मिस्टर विजय और पुलिस को ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए. The actor must make more frequent appearances to dispel the aura of mystique. एक्टर को ज़्यादा बार पब्लिक में आना चाहिए ताकि उनके आसपास जो मिस्टीक यानी रहस्य का माहौल है वो खत्म हो सके. एंड abandon the practice of using road shows as a show of strength. और रोड शोज को शक्ति प्रदर्शन के रूप में यूज करने की प्रैक्टिस को छोड़ देना चाहिए. And the police must insist that all massive political meetings be held in open, spacious venues and not in dense locations. और पुलिस को इस बात पर जोर देना चाहिए कि सभी बड़ी political meetings खुली बड़ी जगहों पर हों, ना कि घनी आबादी वाले इलाकों में. A very important and necessary lesson indeed. And with that, we wrap up today's editorials. काफी कुछ सीखने को मिला, right? From international trade policies to domestic public safety. But wait, the day is not over yet. क्या आज सीखी हुई vocabulary को टेस्ट करना चाहते हैं? Then get ready for the IPL for editorial vocabulary. जी हाँ, Score Clever के टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे होता है Editorial Vocab League Quiz. It's fast, it's fun, and it's the best way to make sure you remember these words forever. We have monthly leagues, scores, and exciting rewards for the winners. So don't miss out. Join our Telegram channel now to participate in the Vocab League. The link is in the description. This is your host Neha, signing off from Score Clever. Keep learning, stay clever. See you tomorrow.